दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंडी चॉइस न्यूज में। आइए जान लेते हैं झारखंड की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के बारे में। आज की बड़ी खबरों में आपको बताने वाले हैं 4 मई से होगी सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 मई से शुरू होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं की आज यहाँ डेट शीट जारी कर दी। कोरोना महामारी की वजह से सरकार को लगभग 10 महीने स्कूल बंद रखने पड़े, जिसके कारण शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 11 जून के बीच में आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रैक्टिकल परीक्षाएं हालांकि मार्च में ही करवाई जाएगी। इसके अलावा सभी छात्रों के उच्च शिक्षा में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा 15 जुलाई से पहले की जाएगी। 10वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 7 जून को खत्म होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 11 जून को खत्म होगी। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना शुरू। जामताड़ा का यह शख्स बना पहला लाभुक। जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की विविध शुरुआत सोमवार से हुई। कृषि मंत्री बादल की उपस्थिति में रामकृष्ण मिशन सभागार से ऑनलाइन ऋण माफी की गई। इस मौके पर पोर्टल का उद्घाटन भी किया गया। श्री बादल ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब करीब 50 दिन बचे हैं। इस दिनों में 2000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करना है। यह तभी संभव होगा जब इसमें बैंकर भी सहयोग करेंगे। जब तक यह योजना जमीन पर नहीं उतरेगी, किसानों के चेहरे नहीं खिलेंगे। इस योजना का लाभ करीब 9 लाख किसानों को मिलना है। इस योजना में सरकार ने किसानों के साथ साथ बैंकों के हितों का भी ख्याल रखा है। इस कारण इसे सफल करने में बैंकों और प्रज्ञा केंद्र संचालकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। और तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो सीएम सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना बोले, जब तक झारखंड वासियों की सरकार कोई वाल वाका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित 42वें झामुमो स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्र सरकार भाजपा और पूंजीपतियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक झारखंड में झारखंड वासियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बाल वाका नहीं कर सकता है। हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे। न केंद्र हमारा हक दबा के रख सकता है और न कोई व्यापार। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य मिला। 20 वर्षों के बाद झारखंड में ज़्यादातर समय भाजपा ही सत्ता में रही। हम झारखंड वासियों को सत्ता में आने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में ऐसा जनादेश आया, झारखंड में झारखंड वासियों की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस सरकार में हम नहीं, आप बैठे हैं। आप जनता को जो कहेंगे वही सरकार। बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बजट पर घेरा, पक्षपात का आरोप लगाकर डाले ये बातें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से झारखंड को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। बजट उन्हीं राज्यों पर फोकस है जहां चुनाव होने वाले हैं। सीएम ने कहा कि बजट में मनरेगा के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब और मध्यम आय वर्गों के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने को लेकर कुछ भी नहीं है। उल्टा पेट्रोल और डीजल पर एग्रीकल्चर सेस लगाया जा रहा है। यह बजट सिर्फ निजीकरण पर केंद्रित है। केंद्र सरकार देश की सारी संपत्ति बेचने पर तुली है। बैंक से लेकर बंदरगाह तक बिक रहे, एयरपोर्ट व रेलवे भी बिक रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर इस बजट में कुछ नहीं है। वही बीमार व बंद उद्योग की इकाइयों के लिए कुछ नहीं किया गया है। यह बजट बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब से मिल रही ठंड से राहत। 30 तारीख से बदल रहा है मौसम का मिजाज। झारखंड में शीतलहर का असर दिख रहा है। राजधानी रांची के अलावा कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिर गया है। इससे ठंड बढ़ी हुई है। रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया 5 फरवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। 5 फरवरी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड में शीतलहर जारी है। इससे ठंड में काफ़ी कमी महसूस नहीं हो पा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भी फिलहाल ठंड से राहत की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 फरवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाया रह सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की खबर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।